नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर। आप देख रहे हैं आरएन टीवी उत्तर प्रदेश। लखनऊ आज सियासी इतिहास का गवाह बना। मौका था काशीराम परिनिर्वाण दिवस का और इसी अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती की ऐतिहासिक महारैली। लेकिन इस रैली ने एक बात साफ कर दी। जो लोग कहते थे कि बसपा अब खत्म हो चुकी है, आज लखनऊ की सड़कों ने उस बात को झूठा साबित कर दिया। जरा सोचिए, मायावती की सिर्फ एक आवाज पर लखनऊ की सड़कें नीले रंग में रंग गई। जगह जगह से दलित, पिछड़े, मुसलमान, किसान, महिलाएं, युवा, बच्चे और बुजुर्ग, हर वर्ग, हर तबका उमड़ पड़ा। मानो जैसे बहन जी के एक इशारे ने लाखों लोगों को अपने घरों से निकालकर रैली स्थल तक पहुंचा दिया हो। रैली स्थल के भीतर भीड़ थी, लेकिन बाहर का नजारा और भी बड़ा था। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, हर तरफ बसपा समर्थकों का जन सैलाब दिखाई दे रहा था। गमछे, झंडे और नारों की गूंज ने पूरे लखनऊ को नीले रंग में डुबो दिया था। यह नजारा न केवल मायावती के समर्थकों के लिए गर्व का क्षण था, बल्कि उनके आलोचकों के लिए भी एक हैरान कर देने वाला पल था। क्योंकि जो लोग कहते थे कि बसपा इतिहास बन गई है, आज उन्हें ये देखना पड़ा कि मायावती सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक जन भावना है, एक शक्ति है जो आज भी एक इशारे पर लाखों लोगों को सड़कों पर ला सकती है। मंच से मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को सीधी चुनौती दी और कहा कि बीएसपी का जनाधार जिंदा है और ये जनसैलाब उसका सबूत है। उन्होंने साफ किया कि 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं होगा, बल्कि बीएसपी अपनी पूरी ताकत के साथ इस बार मैदान में उतरेगी। इस रैली में एक और बात साफ हुई, आकाश आनंद अब बीएसपी के भविष्य का चेहरा होंगे। युवा नेतृत्व और मायावती का अनुभव, इन दोनों का संगम आगे बीएसपी की नई दिशा देने वाला है। आज का ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ एक रैली नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि मायावती की राजनीति को नजरअंदाज करना अभी भी किसी भी दल के लिए बहुत बड़ी भूल होगी। साथ ही लखनऊ की सड़कों से लेकर रैली स्थल तक गूंज रहा था बस एक ही नारा, बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और साथ ही यही नारा आने वाले चुनावी मौसम में सबसे बड़ा संदेश भी बन सकता है, ऐसा अंदेशा भी लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज लखनऊ की जमीन ने यह साबित कर दिया कि बसपा की रगों में अब भी वही जाना बाकी है। मायावती ने एक इशारे पर उमड़ा ये जन सैलाब सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा नहीं करता, बल्कि एक नए राजनीतिक समीकरण का संकेत भी देता है। क्या संकेत देता है? वो संकेत ये देता है कि अब इसके साथ साथ ये भी एक्सपर्ट्स राय लगा रहे हैं कि क्या मायावती का कोर वोटर जो कभी छिटक कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ चला गया था, क्या वो एक बार फिर बसपा की छतरी तले लौट आएगा? क्या दलित, पिछड़े और मुसलमान का पुराना जो गठजोड़ दोबारा जिंदा होगा? और इसी में बड़ा सवाल ये भी बनता है, क्या बीएसपी सिर्फ तीसरी ताकत बनकर सीमित रहेगी या इस बार सीधी चुनौती देगी बीजेपी और सपा को? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति जो दो ध्रुवों पर टिकी दिखाई देती थी, अब तीसरे मोर्चे के उदय की गवाह बनेगी? आज की ये रैली एक बात तो साफ कर गई, मायावती को अभी भी कम आंकना बहुत बड़ी भूल है। लेकिन आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भीड़ वोट में बदलेगी, क्या बसपा फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी। आखिर आने वाले समय में 2027 के चुनावों तक क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात रहेगी।